Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد मुमद्ददा। हर गीबत करने वाले ताने देने वाले की खराबी है जो माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। शायद वो ख्याल करता है कि उसका माल उसकी हमेशा की जिंदगी का मूजिब होगा। हरगिज नहीं, वो जरूर हुतमा में झोंक दिया जाएगा। और तुम क्या समझे कि हुतमा क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक जा पहुंचेगी। बेशक वो उसमें बंद कर दिए जाएंगे, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों में। So we continue to chapter set, unit number 14, Oxford University Mathematics, D2. We practice now. This is practice now. ठीक है, आपके पास ये प्रैक्टिस नाउ 5 के बाद एक प्रैक्टिस है। आई थिंक सो दिस इज पेज नंबर 403, कुछ इस तरह से है। ठीक है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द गिवन टू सेट्स एस एंड टी। एस आपके पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 7 and 8, एंड टी आपके पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। आपने इस सेट के सबसेट्स भी लिखने हैं और प्रॉपर सबसेट्स भी लिखने हैं। Now first of all understand the concept of subsets and proper subset. प्रॉपर सबसेट में मैंने ये कहा था आप लोगों को कि अगर आपके पास इफ यू हैव 2 सेट्स, आपके पास 2 सेट्स हैं और एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हैं, ठीक है, और दूसरे का कोई एक एलिमेंट पहले में नहीं है, ये कंडीशन है, देन इट विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव अ सेट A, B, C, right? And set B is this A, B, C and D. ठीक है, अब हमने ये देखा कि all the elements of set A lies in the set B। देखिए A B के अंदर भी है, B के अंदर भी है, C B के अंदर भी है, यानी all the elements of set A lies in the set B। एक तो कंडीशन ये होगी। अगर ऐसी कंडीशन हो रही हो तो आपके पास और B का कोई एक एलिमेंट A के अंदर नहीं है, जैसे ये B का D जो है वो A के अंदर नहीं है, ठीक है, दिस D does not lies in A, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो कंडीशन बन रही है ये प्रॉपर सबसेट है, जिसके एलिमेंट दूसरे के अंदर पूरे मौजूद होते हैं ना, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी हम कहेंगे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट को इस तरह C से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो एलिमेंट हम सेट लिखेंगे A, इसका मतलब है कि A के सारे एलिमेंट B में हैं। अच्छा, अब क्या हम कह सकते हैं कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A? तो B के सारे एलिमेंट A के अंदर मौजूद नहीं है, D मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे B इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होगी, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सबसेट। सबसेट में ये है कि इफ यू हैव 2 सेट्स, लेट्स सपोज A सेट आपके पास है AB, ठीक है, और B सेट आपके पास है BA। अब आप देखें ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट भी ए में है।
अगर इस तरह से हो तो हम कहते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। इसमें वो कंडीशन नहीं होती कि एक जो है वो दूसरे के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो यस, A इज द सबसेट ऑफ B। और सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज द सबसेट को हम ये नीचे लाइन लगा देते हैं, सबसेट ऑफ B। और B भी A का सबसेट है क्योंकि B के सारे एलिमेंट भी A में है, तो हम कहेंगे B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A, ठीक है। If all the elements of set A lies in B and all this elements of set B lies in A, अगर ऐसी कंडीशन आ रही होती है तो हम कहते हैं कि आपके पास वो सबसेट्स हैं। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट एक में आ रहा हो तो वो हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या बन जाता है? प्रॉपर सबसेट बन जाता है। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपके पास मैं आपको सेकंड पार्ट इसका करवाती हूँ, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि सेट टी, अगर आप टी सेट देखें तो टी में उन्होंने कहा है कि ए बी सी, आपने इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। अब सबसेट्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये जो सेट टी है इससे कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं, देन आपको बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास टी जो है वो आपके पास कौन सा, आपके पास टी कौन सा आ रहा है? T is equal to A, B and C, ठीक है। आपने क्या लिखना है? सबसेट्स ऑफ T, ठीक है। पहली चीज सबसेट है। अब सबसेट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप एम्प्टी सेट लिखते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप ये जो यानी इसमें से डिफरेंट सेट निकालते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर मैं कहूँ कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना वो ड्रेसेस हैं, आपके पास प्लेन ड्रेसेस हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। मैं कहती हूँ आप इनके पेयर बनाएं। आप बना लेते हैं ग्रीन और येलो का पेयर बना लेते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। ग्रीन को ग्रीन के साथ, ग्रीन को व्हाइट के साथ पेयर बना देते हैं। तो ये आपके पास 3 एलिमेंट्स है A B C। आपने इनमें से सेट्स निकालने हैं कि इसमें से कितने सेट बन सकते हैं, ठीक है, सबसेट्स, ठीक है। तो पहला हमेशा एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? कॉमा ए सेट, ए बनेगा जिसमें सिंपल ए हो। फिर आपके पास बन जाएगा बी, जिस मतलब एक बी को अलग कर लें, बी अलग सेट बन जाएगा। एक आपके पास होगा सी, सी अलग बन जाएगा, ठीक है। फिर और क्या बन सकता है? ए और बी का भी सेट बन सकता है, ए बी, ठीक है। बी सी भी बन सकता है, सी ए भी बन सकता है। और सेट इटसेल्फ, वो सेट खुद भी आ सकता है, ए बी सी, ये सेट खुद भी है। तो दीज ऑल आर दी सबसेट्स ऑफ सेट टी, यानी सेट टी के जो है ये सबसेट्स हैं। देखिए ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। आपने पहले एम्प्टी सेट लिखना है, आपने हमेशा एम्प्टी सेट मस्ट लिखना है, ठीक है। एम्प्टी सेट लिखने के बाद आपने क्या किया? सेट ए लिखा, फिर सेट बी, सेट सी, ठीक है, सेपरेट किया, फिर पेयर बना लें, ए बी बी सी, ठीक है। उसके बाद सी ए, ये हो गया। अब फर्दर कोई और पेयरिंग नहीं बन सकती। अब ये मत कीजिएगा कि ए बी है तो आप बी ए लिख दें, क्योंकि ए बी और बी ए का मतलब एक ही है। और उसके बाद आपने उसका कंप्लीट सेट लिख दिया, दैट इज ए बी सी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि आपके पास अगर आपने सेट्स सबसेट्स बना लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई ही अब जैसे इसमें कितने सबसेट्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं ना। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 8 ही बनने चाहिए? क्योंकि ये तो छोटा सा सेट था ना। अगर किसी के अंदर 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है? अब देखिए हमने देखा कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 3 एलिमेंट्स थे ना। तो अगर मैंने नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है 2, हमेशा 2 लिखेंगे। 2 की पावर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? ए बी सी 3 थे ना, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 आ गया। अब 2 रेज़्ड टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2
2 2, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी आपके पास 8 सबसेट्स आने चाहिए। तो क्या आपके पास 8 सबसेट्स आ रहे हैं? काउंट करें जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस आपके पास 8 सबसेट्स आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास ये इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा? अगर इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते ए और बी, तो हम फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 लिख देते हैं, यानी जितने एलिमेंट हम, ये 2 तो कांस्टेंट रहेगा। ये जो आपके पास ये वाला 2 है ना, तो बेस में ये वाला 2, ये जो आपके पास ये नजर आ रहा है, ये 2 सेम रहेगा, ये इसी तरह से रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपके पास ये वाला जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये पावर, हमेशा पावर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो आपके पास क्या होती हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर 2 एलिमेंट्स है तो आप 2 की पावर 2 लिखेंगे, अगर 4 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया सबसेट्स। नेक्स्ट पार्ट ये था कि राइट डाउन द प्रॉपर सबसेट्स। आप देखिए प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है। अब अच्छा, सबसेट्स के बारे में अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई इसका सबसेट है? देखिए, अगर एक ए जो है वो अलग सेट है, ए इस टी के अंदर मौजूद है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं टी में, तो ठीक है, वो आपके पास सबसेट बन गया। अब प्रॉपर सबसेट भी बिल्कुल इसी तरह से लिखते हैं। सिर्फ प्रॉपर सबसेट में क्या करते हैं कि जो लास्ट सेट है ना, जो पूरा हम लिखते हैं, ये हम नहीं लिखते, ये हम नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं एम्प्टी सेट ए बी सी, ए बी बी सी एंड सी। हम सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, हम इसका प्रॉपर सब जो टोटल सेट है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी क्वेश्चन। हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। ये देखें, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको 2 सेट्स दिए गए हैं 7 8 एंड ए बी सी। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसके सबसेट्स भी लिखें और प्रॉपर सबसेट्स भी लिखें। चलिए हम पार्ट नंबर 1 भी करते हैं, पार्ट नंबर 1 भी करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में है 7 और 8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। चलिए पार्ट नंबर 1 करते हैं। उसमें है आपके पास एस सेट है जिसमें आपके पास 7 और 8 आ रहा है, ऐसे ही है ना। हम सबसे पहले इसके सबसेट्स लिखते हैं, सबसेट्स। अब देखिए इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, 2 एलिमेंट्स है ना। हम यहाँ पे फार्मूला साइड पे लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई हमें हमारे पास इतने आने चाहिए। इसमें 2 तो फार्मूले वाला है, और इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 कितने? 4, यानी इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे इसमें? हम लिखते हैं पहला सेट, पहला आपके पास लिखते हैं, तो पहले तो एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 7 और 8। एम्प्टी सेट आपने लिखा, फिर आपने लिखा 7, फिर आपने लिखा 8 और फिर आपने लिखा 7 8, क्योंकि और फर्दर तो टोटल काउंट करें कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 सबसेट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सबसेट्स। अब हम मूव करते हैं इसके प्रॉपर सबसेट्स के बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर सबसेट्स अगेन हम दोबारा से सेट लिखेंगे। सेट आपके पास है S इज इक्वल टू 7 8। प्रॉपर सबसेट में हम क्या लिखेंगे? पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर 8 लिख देंगे। 7 और 8 जो हमने पिछले में लिखा था, हम प्रॉपर सबसेट में वो पूरा सेट इटसेल्फ, वो सेट खुद नहीं लिखते। ठीक है, यानी आपको कहने का मतलब ये, आप इस तरह से याद रखें कि जितने सबसेट्स होते हैं ना, सबसेट्स 4 हैं, प्रॉपर सबसेट हमेशा उससे एक कम होते हैं, 1 2 3 होते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स कितने बन रहे थे? 4 1 2 3 4,
और आपके पास सबसेट, इसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 1 2 3। गॉट इट बेटा? Okay then, have a blessed day, nice day. Thank you so much. Fi aman Allah.